क्या होता अगर आपके सपनों और हौसले के बीच एक बड़ा तूफान आ जाए और आपको लगता है कि सब कुछ खो गया है? आज हम आपको उस कहानी के बारे में बताएंगे जहां एक लड़की सरू अपने सपनों और हकीकत के बीच फंस चुकी है। अगर आप भी ऐसे ही कहानियों के दीवाने हैं तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हर मोड़ पर उसके साथ रह सकें। सरू, जो हमेशा उम्मीद और भरोसे के सहारे जीती आई थी, अब एक मोड़ पर खड़ी है जहां लगता है कि उसका हौसला टूट गया है। मुंबई के चमकते शहर में उसने अपने सपनों को सच करने के लिए कदम रखा था, लेकिन शहर की तेज रफ्तार, लोगों की चालाकी और अपने ही इरादों के बीच सरू की राहें अटक गईं। अनिका और कामिनी जैसी चालाक और समझदार महिलाएं उसके रास्ते में आईं और सरू को उलझन में डाल दिया। उसने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया और एक सामान्य आसान जिंदगी चुन ली। लेकिन क्या सच में उसने हार मान ली थी? सरू के मन में हमेशा ये सवाल झंझनाता रहा कि क्या उसने सही फैसला लिया या सिर्फ आसान राह चुनी। मुंबई में जो कुछ हुआ उसने उसे उसकी असली पहचान से दूर कर दिया। अपने फैसलों और गलतियों के बोझ के साथ वो अब अपने गांव खरेश लौट चुकी है। वहां की मिट्टी, वहां के लोग सब उसे याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ संघर्ष ही नहीं बल्कि समझदारी और सही फैसलों का नाम भी है। गांव में लौटकर सरू ने पहली बार महसूस किया कि वो अपने आप से ही दूर हो गई थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक अब धुंधली सी लग रही थी। लेकिन यही कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ है, क्योंकि अब सरू की जिंदगी में एक नया किरदार प्रवेश करने वाला है। नानूसा। इस नाम से ही लगता है कि कुछ खास होने वाला है। नानूसा सरू की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आएंगे। वे सरू को याद दिलाएंगे कि उसने अपने सपनों को बीच में क्यों छोड़ा, और ये भी दिखाएंगे कि अगर हौसला जिंदा हो तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, रास्ता फिर से बनाया जा सकता है। नानूसा की बातें सरू के दिल को छू जाएंगी। उन्हें सुनकर सरू अपने किए गए फैसलों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। उसे एहसास होगा कि उसने अपने सपनों के साथ समझौता किया, सिर्फ इसलिए कि वो डर गई थी। अब सवाल ये है कि क्या सरू अपने हौसले को फिर से जगा पाएगी? क्या वो फिर से मुंबई लौटकर अपने अधूरे सपनों की लड़ाई लड़ेगी? इस बीच गांव की शांत जिंदगी और पुराने दोस्तों के बीच सरू अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि मुंबई में वो कौन थी और कौन बनना चाहती थी। हर शाम जब सूरज ढलता है और खेतों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है, सरू अपने फैसलों और अपनी जिंदगी के बारे में सोचती है। सरू की कहानी में ये मोड़ दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प है। नानूसा सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं बल्कि वो दर्पण है जिसमें सरू अपने वास्तविक आत्म और सपनों को देख सकती है। उनका मिलना सरू के लिए एक नए आत्मविश्वास की शुरुआत बन सकता है। गांव में रहने के दौरान सरू छोटे छोटे कामों में व्यस्त हो जाती है। वो खेतों में मदद करती है, घर की छोटी जिम्मेदारियों को निभाती है और कभी कभी पुराने दोस्तों के साथ समय बिताती है। लेकिन हर कदम पर उसके मन में ये सवाल रहता है कि क्या उसने सच में हार मान ली थी या सिर्फ अस्थायी तौर पर रुक गई थी। नानूसा के आने से पहले सरू अक्सर अपने कमरे में बैठकर पुरानी तस्वीरें देखती है, मुंबई की गलियों को याद करती है और उन सपनों को महसूस करती है जो उसने छोड़ दिए थे। वो सोचती है कि अगर वो एक बार फिर हिम्मत जुटाए तो शायद उसका सपना अब भी पूरा हो सकता है। नानूसा की बातचीत और समझदारी सरू के भीतर की आग को जला देती है। वो समझ पाती है कि असली हिम्मत सिर्फ चुनौतियों का सामना करने में नहीं बल्कि अपने सपनों को पीछे न छोड़ने में है। सरू महसूस करती है कि उसने हालात से हार मानकर अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन अब वक्त है कि वो अपने जीवन की कहानी को फिर से लिखे। गांव के लोग भी धीरे धीरे सरू की बदलती सोच को महसूस करते हैं। वे देखते हैं कि सरू अपने भीतर की ताकत को पहचान रही है और ये तय कर रही है कि अब वो सिर्फ अपने लिए जिएगी, अपने सपनों के लिए लड़ेंगे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। नानूसा की एंट्री सरू की जिंदगी में केवल प्रेरणा नहीं लाती बल्कि उसे ये भी दिखाती है कि जब आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो रास्ते खुद बनते हैं। अब सरू के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या वो फिर से मुंबई लौटकर अपने अधूरे सपनों की ओर बढ़ेगी या किसी नए रास्ते को अपनाएगी। सरू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में असली जीत केवल तब नहीं होती जब आप मंजिल पालें, बल्कि तब होती है जब आप गिरने के बाद उठकर फिर से कोशिश करें। नानूसा सरू के लिए वो आवाज है जो उसे उसकी असली पहचान और हौसले की याद दिलाते हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि सरू अपने सपनों की ओर किस तरह लौटेगी और नानूसा की सलाह उसका जीवन कैसे बदलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। हर मोड़ पर उसकी कहानी में नए रहस्य और नई चुनौती सामने आएगी। सरू अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सपनों के लिए लड़ने वाली है जिन्हें उसने छोड़ दिया था। क्या वो फिर से मुंबई की गलियों में कदम रखेगी जहां उसके सपनों ने उसे बुलाया था, या उसका भविष्य किसी नए अनजान रास्ते पर उसे ले जाएगा?
हर दिन हर कदम सरू के लिए एक नई परीक्षा लेकर आता है। नानूसा उसकी सोच को चुनौती देते हैं, उसकी हिम्मत को परखते हैं और उसे ये दिखाते हैं कि अधूरा सपना भी पूरा किया जा सकता है अगर दिल में हौसला हो। गांव की शांत लाइफ और मुंबई की तेज रफ्तार के बीच सरू अपने सपनों और हकीकत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। हर सुबह जब सूरज उगता है वो अपने भविष्य के बारे में सोचती है। क्या वो अपने अतीत के अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ेगी या फिर अपने डर को जीतने देगी? नानूसा की उपस्थिति सरू की जिंदगी में उम्मीद की नई रोशनी लेकर आती है। उनके शब्द सरू के मन में नए विचार जगाते हैं। उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ वो केवल एक सबक था और अब समय है कि वो अपने सपनों को फिर से जिए। सरू की कहानी हमें ये भी दिखाती है कि जिंदगी में कभी हार मानना केवल एक अस्थायी स्थिति है। सही मार्गदर्शन, सही सोच और सही हौसले से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। नानूसा सरू के लिए वही मार्गदर्शक हैं जो उसे याद दिलाते हैं कि असली ताकत उसके भीतर है। अब सवाल यही है कि क्या सरू अपने सपनों के पीछे फिर से भागेगी? क्या वो अपने डर और पिछली असफलताओं को पीछे छोड़कर मुंबई लौटेगी या फिर उसका रास्ता किसी और दिशा में खुल जाएगा? ये सब देखने के लिए बने रहिए और हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।